हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हम लोग लेके चलेंगे एक तरफ आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मतलब एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपका, आपने कहीं से भी पढ़ रखा है, ठीक है। आपको अगर सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा जो कि लाइव रहेगा। एक रहेगा सर आपका थ्योरी क्लासेस, जिसमें कि बिना कोई बकवास के, बिना कोई फालतू की बात के, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की आपको कोशिश करेंगे। क्या होता है कि लाइव क्लासेस में थोड़ा सा टाइम आपका कहीं ना कहीं बर्बाद होता ही है। खैर, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइव क्लास आपके लिए अच्छी नहीं, लाइव क्लास तो हम खुद भी ले रहे हैं। पर लाइव क्लास में आपके लिए ये है कि फिर थोड़ा सा आपका टाइम चला जाता है। पर यहाँ अगर आपको जैसे क्विकली रिवीजन करना है तो उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास सबसे बेस्ट होती है। तो हम लोग ये रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आपको हर एक टॉपिक के जितने भी एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं, अलजेब्रा के ऑलरेडी अभी लेक्चर्स हैं, पर हम अलजेब्रा फिर से भी बना देंगे अपडेट वाले। बाकी अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिर आपका जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है। इस सारे ही टॉपिक के आपको यहाँ पे आरआरबी एएलपी एग्जाम के पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग का फोकस क्या है सर? हमारा पूरा पूरा फोकस अभी आरआरबी और आरआरबी के मतलब रेलवे के एग्जाम्स के ऊपर है। मतलब हम लोग अभी जितना भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे रेलवे एग्जाम को ओरिएंटेड करके कर रहे हैं, ठीक है। तो रेलवे एग्जाम हम लोग यहाँ पे बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, और उसमें आपके लिए जितने भी आपके रेलवे से रिलेटेड चीजें मिल रही होंगी और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी होंगे, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी इंस्टीट्यूट ऐप। आई बात समझ में? ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, ट्रिग्नोमेट्री का पहले ये देख लेते हैं सर कितने तरीके के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो एक बार देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें, त्रिकोणमिति आपका सबसे पहले बेसिक होता है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपका आता है। फिर आप देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। आप इसमें देखें जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर बात करें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट सर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपके मेंस्ट्रुएशन में काम आती है, जियोमेट्री में काम आती है और ट्रिग्नोमेट्री में काम आती है। आप देखेंगे इतनी जगह आपके काम आती है। अगर आपको मान लीजिए पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो सर विद इन अ सेकंड आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड, ठीक है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे डायरेक्ट सर्व समीका पे आधारित, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सर्व समीका पे आधारित, ठीक है। तो विद इन अ सेकंड आपसे क्वेश्चन बनेंगे, पर अगर आपको कब? जब आपको पैटर्न याद होगा। फिर देखेंगे तो वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं सर? वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा चर्चा, जैसा जहां आप थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो सब जितने भी टाइप्स है सारे ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको बार बार देखे जाते हैं। फिर आता है सर फॉर्मुला बेस्ड। अब फॉर्मुला बेस्ड की सर सीधी सीधी कहानी है कि आजकल ट्रेंड चल रखा है एसएससी में और रेलवे जैसे एग्जाम में कि डायरेक्ट आपको बोल दिया जाएगा सर इसका फॉर्मुला बता दीजिए। अगर फॉर्मुला याद नहीं तो भाई आप सर पटक लो, आंसर तो आने सर। इसलिए आपको वहां पे फॉर्मुला पता होना चाहिए। तो सर सीधी सीधी बात है, फॉर्मुला को रटना है, और फॉर्मुला रट लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे हो जाएंगे, ठीक। मतलब फॉर्मुला तो आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। दूसरा क्या है सर? मैक्सिमम मिनिमम वाले, और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग आपको कराने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझे? तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे और इसकी बेसिक वाली चीजें। देखिए, आपको यहाँ से एक चीज समझ के चलना है कि सर आपको अगर ये एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें जितनी भी पीडीएफ है आपको सारी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको करना पड़ेगा डाउनलोड आरजी इंस्टीट्यूट ऐप। ये आपका ऐसा लोगो आएगा, ठीक है। डाउनलोड आरजी इंस्टीट्यूट ऐप करना पड़ेगा सर आपको, ठीक है। तो इसको अगर आप डाउनलोड करते हो जितनी भी आपको फ्री पीडीएफ है, और अगर फ्यूचर में हमारे लाइव क्लासेस अगर स्टार्ट होती हैं, वीओडी बैचेस अगर बिकते हैं, लाइव क्लासेस में कोर्सेज वगैरह बिकते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको सिर्फ हम लोग पूरा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। रेलवे में कोई पेड लेक्चर नहीं आएगा, रेलवे का कोई भी पेड लेक्चर नहीं आएगा। रेलवे आपका पूरा पूरा फ्री रहेगा। और ऐसा नहीं है कि फ्री है तो आपको कुछ भी पढ़ा देंगे, नहीं सर, बिल्कुल एनालाइज करके, स्ट्रेटेजाइज करके सारी चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको पढ़ाया जाएगा। जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा लेवल अप करके ही आपको पढ़ाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो सारी क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी धीरे धीरे करके। अभी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली, कल से आई थिंक रीजनिंग की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी क्लासें आपकी लाइव रहने वाली हैं, ठीक है। मैथ्स की क्लास आपकी लाइव रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चलेंगे सर। रिकॉर्डेड वाले फॉर्मेट में आपको पता है, ये जैसे थ्योरी क्लास, जैसे अभी वाली की क्लास ये थ्योरी क्लास है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सर आपको साइंस की क्लासें मिलेंगी, दोनों मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड में। और जीएस की क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए देखेंगे भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें सर त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें सर त्रिकोणमिति, देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ, त्रिकोण और मिति। क्या बोल दिया आपने? त्रिकोणमिति, जिसको आप बोलते हो ट्राई। अगर आप देखोगे तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है सर, बिल्कुल छुपा हुआ है।
त्रिकोणमिति का मतलब होता है सर तीन कोणों की माप। लिखा हुआ देखो त्रिकोणमिति, मिति मतलब मापना, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल। तो तीन कोणों का मापन ही आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। आई बात समझ में? तीन कोणों का मापन ही आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, और आपके जितने त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे ही आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस प्रमेय के आसपास ही घूमते हैं। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक अगर ये समकोण त्रिभुज है सर आपका, जिसमें कि अगर ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ये आपका लंब होता है ना, इसको ही आप बोलते हो परपेंडिकुलर। क्या बोलते हो सर आप इसको? परपेंडिकुलर, जिसको आप P से दर्शाते हो। फिर सर ये आपका क्या होता है? तो ये आपका बेस होता है जिसको आप बोलते हो आधार। और सर ये आपका होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको आप बोलते हो कर्ण। इतना आपको समझ में आया होगा। पाइथागोरस प्रमेय में एक एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, एक एंगल आपका ऑलवेज क्या होता है सर? 90 डिग्री पर होता है। वो आपका कहलाता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। आई बात समझ में? ये आपका क्या कहलाता है सर? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर? तो पाइथागोरस थ्योरम जो आपका होता है ना, पाइथागोरस भाई साहब थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया था और उन्होंने ये बोला था कि भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, इसके लिए उसने कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट भी दिया था। मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में लिखा भी चुका हूं और अभी आपको फिर से और एक बार और इंट्रोड्यूस करा देंगे जितनी भी आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे चीजों को तो बेसिक अगर हम लेके चलें तो सबसे पहले होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है सर आपका? देखिए साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है सर? साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना? आपको याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा आपका होता है सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो सर टेन थीटा इज इक्वल टू पहली बात तो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है सर? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगर आप यहाँ से कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा में इसको पलटा देना है तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होगा सर? सेक थीटा मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है सर आपका? 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये भी होता है। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेक थीटा को आप बोल सकते हो सर हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ऐसे ही आपका एक लास्ट होता है सर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, और जो कि आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थ्योरी क्लास होती है सर, तो बिल्कुल बेसिक से चलेगा। जिनने पहले से पढ़ लिया होगा उसके लिए रिविजन का काम करेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए एक चीज और आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि सर जैसे मान लो ये आपके दो ट्राइंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये क्या है सर आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है सर हमेशा क्या होता है बताइए? वो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होती है? आपकी कर्ण होती। ठीक है, 90 डिग्री के सामने का एंगल आपका ऑलवेज होता है सर 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी सर, जो भी एंगल आपसे पूछा जाए, एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी, जो भी एंगल, फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा को यहाँ पे बना लूँ तो कभी भी याद रखिएगा कि ये फिक्स नहीं है कि आपने बोल दिया कि सर यही लंब होगा यही बेस होगा। देखो परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो सकते हैं। हाइपोटेनस आपका सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनस वाली साइड आपकी सबसे बड़ी होती है। अगर थीटा एंगल यहाँ से पूछा जाए तो थीटा एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है सर? परपेंडिकुलर। इतना आपको ध्यान रखना है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है सर? हमेशा परपेंडिकुलर होती। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये बेस हो जाएगा। बड़ी वाली भुजा तो हाइपोटेनस है ही। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें नई बात क्या है? तो सेम ही होगा। अगर ये थीटा एंगल आपको यहाँ दे दिया जाए तो फिर क्या होगा? थीटा के सामने की भुजा आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ये लंब हो जाएगी। सेकंड वाली भुजा आपकी बेस हो जाएगी और ये आपकी हाइपोटेनस। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर आपका ये। ठीक है, आई बात समझो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली आपका इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो सर, किसको?
आप इसको याद रख सकते हो लाल बटे कक्का। कैसे याद रख सकते हो? लाल बटे कक्का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो हमें बचपन से पता है, ये तो हमें बचपन से पता है, आपने क्या ही बता दिए, कोई बड़ी बात तो ये है नहीं, हमें तो ये पहले से पता था। तो क्या पता था सर आपको? देखिए, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण। एल से मतलब, एल से मतलब है सर आपका लंब, के से मतलब है आपका कर्ण, और ए से मतलब है आपका आधार। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये होता क्या है, तो आप बोलोगे सर लंब बटे कर्ण आपका होता है यहाँ पे साइन थीटा। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये होता है सर आपका साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा, है ना। और लंब बटे आधार आपका होता है सर टेन थीटा। ठीक है, इसका उल्टा कर दो तो आधार बटे लंब होता है सर आपका कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार होता है सर आपका सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब आपका होता है कॉस सेक थीटा। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से भी याद कर सकते हैं, और बचपन में आपने सबने पढ़ रखा है, तो इसमें कुछ आपको बताने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है, जैसे हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सर साइन थीटा जो होता है आपका इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 1/cos कॉस सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 1/, सेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 1/, कॉट थीटा, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 1/, में कॉट थीटा। ठीक है, इतनी चीज आपको पता नहीं, सब इनसे प्रॉपर्टी से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रखी होगी सर, इसके बाद आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रखी होगी सर, आइडेंटिटी। क्या पढ़ा होगा सर आपने? ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। आपने एक चीज पढ़ रखा था सर, एक आपके आइडेंटिटी पढ़ रखा था आपने, और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको भी पता है क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, एक आइडेंटिटी और दूसरा टेबल। अगर टेबल आपको याद है तो क्वेश्चन आपको सारे बनने लगते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी में आपने पढ़ रखा होगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सर 1। क्या होता है सर? एक मिनट रुकिएगा, कॉल आया। ठीक है, देखिए तो ये आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। देखो अब इस पर कैसे पैटर्न बनते हैं दूसरा, अगर आपको नहीं याद है आप एक काम करो, सबसे पहले इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। क्या कर दो सर? सबसे पहले इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। क्या कर दो? साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सर 1/, में आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से अब क्या निकल के आएगा सर आपका? यहाँ से निकल के आएगा मेरे भाई 1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? अभी मैंने बताया क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1/, तो आप बोलोगे सर कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। तो आपने बोला है कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या काम करेंगे, इसी में हमने एक बार और भाग दे दी। सर किसका भाग दी? तो आप बोलोगे सर हमने इस बार जो भाग दिए वो दे दिए कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा का भाग आपने दिया, तो उसके बाद क्या बनेगी चीजें देखो, तो आपने भाग दिया सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 1/, में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या चीज निकल के आई? यहाँ से निकल के आया सर आपका सॉरी ये हो गया सर आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका +1, और ये निकल के आया सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से बन जाती है, इस सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है ना। इसको नॉर्मली हम ऐसा भी बोल देते हैं, इसको नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। दोनों बात बराबरी है। ठीक है, यहाँ भी आप बोल सकते हो कि 1 इज इक्वल टू कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों बात बराबर, ये याद रखिएगा, ये दोनों ही प्रॉपर्टी से आपके बाद में जाके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा ये सब ही प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? प्रॉपर्टी की कहानी यहाँ से क्लियर हुई। ठीक है भाई, अब अपन डायरेक्ट चलेंगे टेबल्स की ओर। ठीक है, इसके पहले हम आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट और अच्छे से बता दें। ठीक है, जैसे आपने देखो बेसिक वाली आपने पढ़ रखा था सर ट्रिपलेट के बारे में, तो 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आपकी होती हैं, ट्रिपलेट जो आपकी होती है पाइथागोरस, वो आपने बेसिक वाली ट्रिपलेट ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आपने क्या क्या पढ़ रखा है सर? आपने पढ़ रखा है यहाँ पे 3 4 5, सबसे बेसिक वाली आपकी होती। ठीक है, नंबर से चलिएगा 3 4 5, 3 के बाद क्या आता? 5, तो 5 12 13, फिर आता है सर आपका 7, तो 7 24 25, फिर आता है आपका 8, तो 8 15 17, ठीक है, फिर आता है 9 60 61, नहीं 11 60 61 होता है सर, 11 60 61, फिर आपका होता है 12 35 37, ठीक है, फिर आपका होता है
20, 21, 29। एक होता है सर 9, 40, 41। कितना होता है? 9, 40, 41। तो ये आपकी कुछ ट्रिपलेट होती हैं, ठीक है, और भी ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली है, ये बिल्कुल बेसिक वाली है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इनके मल्टीपल भी सारे ही ट्रिपलेट आपके कहलाते हैं, इनके मल्टीपल भी आपके ट्रिपलेट कहलाते हैं। इसके अलावा आप कुछ और नई वाली ट्रिपलेट याद कर सकते हैं, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ। ये तो याद करना ही करना है, ये तो रटना ही रटना है, ये तो रटना ही रटना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इतनी लिख रखी है। कुछ एक्स्ट्रा और है वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे देखो एक आपकी है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो, एक मिनट रुकना मेरे भाई, है ना। तो 8, 15, 7, 24, 25 हो गई, ये हो गया। फिर आप देखो लिख सकते हो 13, 13, 84, 85, है ना, ये आप याद कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हो 16, 63, 65, ठीक है मेरे भाई। फिर आप लिख सकते हो इसमें 28, 45, 53, है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप लिख सकते हो, आपको सारे डिटेल हम दे दे रहे हैं यहाँ पे। 33, 56, 65, ठीक है भाई। फिर लिख सकते हो 36, 77, 85, 39, 80, 89, 48, 55, 73, 65, 72, 97, 20, 99, 101, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिपलेट हैं आपकी जो आप लिख सकते हो, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिपलेट होने वाली हैं आपकी, वो सर ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लेफ्ट में लिख रखी है, ठीक है। ये जो लेफ्ट में लिख रखी है ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, बाकी वाली तो ठीक है, याद करना चाहो कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम चलेंगे टेबल के ऊपर, ठीक है। तो टेबल आ जाइए यहाँ से, चलिएगा देखेंगे हम यहाँ से अब टेबल। तो टेबल वाली कहानी आप समझिएगा क्या होने वाली है। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है सर 30 डिग्री, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद आता है सर आपका 90 डिग्री, ठीक है। अभी इतना ही लेके चलिए, आगे और देखेंगे इसमें। तो ये हो गया सर आपका, ठीक है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, टेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। इतनी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको बस यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आपको सिर्फ साइन थीटा अच्छी तरीके से रटा होना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिर्फ साइन थीटा अगर आपको अच्छी तरीके से रटा है भाई, तो फिर आपको अलग से कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा को रट लेंगे। क्या होता है बताइए साइन थीटा? वो होता है सर आपका 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस कहानी खत्म। अगर आपको सर इतना भी याद है तो आप यकीन मानिए आपको अलग से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना याद हो गया, मोर देन सफिशिएंट सर। ये आपको इतना भी अगर याद हो गया कि 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये इतनी ही अगर आपको याद हो गया तो इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? देखिए अब कैसे हम टेबल को याद करेंगे, ये बस आपको याद करना है, ये वाली बस आपको याद करना है, ये वाली बस आपको याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। कैसे याद करना है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। देखिए अगर आप cos थीटा की बारी आई तो आप क्या काम करोगे सर? cos थीटा में जस्ट इसको आप पलटा दोगे सर। तो यहाँ देखो 1 √3/2, ये 1/√2 आपका दोनों सेम होता है, याद रखना। ये 1/2 हो गया और ये 0 हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर क्या काम करना है? टेन थीटा। तो टेन थीटा आपको पता है कि सर होता क्या है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो आप क्या काम करो, भाग दो। तो सर 0/1, तो 0/1 आपका 0 ही होता है। इसको अगर आप भाग दोगे तो आएगा 1/√3, इससे इसको भाग दोगे तो आएगा 1, इससे इसको भाग दोगे तो आएगा √3 और अपॉन में 0 आ गया, मतलब ये आएगा आपका इन्फिनिटी। किसी भी संख्या के अपॉन में 0 मतलब इन्फिनिटी। कॉट थीटा वाले केस में पलटा दीजिए सर इसको, तो ये इन्फिनिटी हो गया, ये √3 हो गया, ये तो 1 ही रहेगा, ये आपका 1/√3 हो गया और ये आपका 0 हो गया। बस कहानी खत्म हो जाती, इतना तो आपको पता ही है। फिर
इसके बाद आप चाहो, देखो cosec थीटा आपका क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो बस आपको ऐसे निकाल लेना है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, ये कितना हो जाएगा 2/√3, पलटा के लिखना बस आपको, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और इसको पलटा के लिखोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, चाहो तो इसको पलटा दो यहाँ से, तो इन्फिनिटी हो गया सर, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, कहानी खत्म। ये हो गई सर आपकी सारी की सारी टेबल, और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको अच्छी तरीके से रटी होना चाहिए। ठीक है भाई, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई यहाँ तक। चलिए अब चतुर्थांश कोऑर्डिनेट्स के बारे में देख लेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद फिर सब कुछ आपके लिए आसान है, और कुछ थोड़ी बहुत बेसिक से फॉर्मूले। ठीक है, फिर ये बेसिक का आपका क्लास 1 होगा, ऐसे करके 3-4 क्लासों में आपका आ जाएगा, लास्ट में इसको कंपाइल भी हम कर देंगे। ठीक, चलिए भाई आ जाइए, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चीज, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल का एसएससी का ट्रेंड चेंज हो गया है, एसएससी जैसा ट्रेंड रहेगा वैसे ही आपका रेलवे का ट्रेंड भी होता है, तो वहां से आपको चीजें यहाँ पे वैसे ही मिलने वाली। जैसे देखो कोऑर्डिनेट्स, चतुर्थांश की हम बात करते हैं यहाँ से, चतुर्थांश है ना, ये यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि बहुत आसान है। और ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चतुर्थांश ही आप समझ चलो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको अच्छी तरीके से पता है सर, ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें आपको पता है ये फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। बोलो बात आई समझ में सर। ये है आपका 0 डिग्री, ये हो गया सर आपका 90 डिग्री, ये हो गया सर आपका 180 डिग्री, ये हो गया सर आपका 360 डिग्री। बताओ कोई भी दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज समझो, अब यहाँ से एक चीज समझेंगे सर, कौन से कोऑर्डिनेट्स में कौन पॉजिटिव होता है, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो 0 से 90 के बीच की कहानी है, यहाँ 90 से 180 के बीच कहानी है, 180 से सॉरी ये 270 आएगा। ठीक है, 180 से 270 की कहानी, 270 से लेकर 360 डिग्री की कहानी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है सर, कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में क्या पॉजिटिव होगा। इसके लिए देखो एक बहुत शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ASTC, क्या याद रखना आपको, ASTC क्या याद रखना है, ASTC। ASTC का मतलब क्या सर, यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स, ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट्स। बोलो बात है समझ में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेकंड कोऑर्डिनेट्स, थर्ड कोऑर्डिनेट्स और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ASTC। अब ASTC का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझ के चलेंगे। अब देखो देखो आपने बोला कि सर ASTC का मतलब बता दीजिए, तो ASTC का मतलब देखिए, आप इसको बोल सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कैसे याद कर सकते हो भाई, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब आप याद रखिएगा, ए का मतलब होता है आपका, ए का मतलब होता है सर आपका ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है सर आपका ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में सब आपके पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में सब आपके पॉजिटिव होते हैं। ये जो सेकंड आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया सर कि यहाँ पे आपके क्या पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव होगा सर वो होगा साइन थीटा, और इसी का उल्टा क्या होगा सर, कोसेक थीटा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स में क्या पॉजिटिव होंगे मेरे भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आपका साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स में क्या पॉजिटिव होगा सर, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आपका पॉजिटिव होगा सर टेन थीटा, और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये तीनों ही दो चीजें आपकी क्या होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव होंगी। अगर हम बात करें सी का मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉस। ठीक है, ये टेन थीटा और कॉटेक थीटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑल पॉजिटिव हो गया, साइन थीटा कॉसेक थीटा आपका यहाँ पॉजिटिव होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ आपका होगा सर कॉस थीटा और सेक थीटा। ये आपके कौन से कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव होंगे, लास्ट वाले कोऑर्डिनेट्स में, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। और देखिए कितना आसान है, आपको विद इन अ सेकंड बन गया, नहीं क्या। तो देखो यहाँ पे, यहाँ क्या क्या पॉजिटिव थे सर, यहाँ था आपके ऑल पॉजिटिव, यहाँ क्या है आपके ऑल पॉजिटिव। ठीक है भाई, यहाँ आपका क्या पॉजिटिव रहेगा सर, तो यहाँ है सेकंड कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये आपका आफ्टर, ये स्कूल, ये टू, ये कॉलेज। तो एस का मतलब आपका साइन थीटा और साथ में कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा। टी का मतलब है सर टेन थीटा और कॉट थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा। सी का मतलब है कॉस थीटा और सेक थीटा आपका क्या रहेगा सर, पॉजिटिव रहेगा।
अब बात आती है कि सर कौन कौन सी चीज़ें आपकी चेंज होने वाली हैं। तो याद रखिएगा ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सर साइन थीटा जब चेंज होता है तो साइन थीटा आपका चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में चेंज होगा आपका साइन थीटा में। टेन थीटा सर जो आपका चेंज होगा, ये टेन थीटा आपका चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज होगा टेन थीटा में। ऐसे ही आपका सेक थीटा चेंज होगा सर किस में, तो बोलोगे सर कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा तो सेक थीटा में। ये आपका यहाँ से सर ये आ गया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपकी चेंज होने वाली है। अच्छा जी, और क्या चीज़ें हैं, तो और इसमें एक चीज़ और है सर कि वो आपकी बात ये है कि 90 में अगर आप प्लस तरफ जाओ चाहे माइनस तरफ जाओ, ऐसे ही ठीक है, 90 में आप प्लस तरफ जाओ चाहे माइनस तरफ जाओ, चाहे 270 में आप प्लस तरफ जाओ चाहे माइनस तरफ जाओ, ये क्या होते हैं आपके चेंज होते हैं। और आप 180 प्लस जाओ चाहे माइनस जाओ, 360 प्लस जाओ चाहे माइनस जाओ, या 0 डिग्री बोल सकते हो, ये आपका होता है सर नो चेंज। बस इतना आपको याद रखना है, और इतना आपको याद हो गया तो फिर आप देखोगे सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान है। सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देख रखे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपका ये कोऑर्डिनेट्स वाला टॉपिक बहुत ही बड़ी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे यहाँ पे कुछ और आपके क्वेश्चंस यहाँ पे। ठीक है, इसी के कोऑर्डिनेट्स के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, आ जाइए। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने अगर आ गया कि सर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सर साइन 150 डिग्री को आप सॉल्व करके बताइए। ठीक है, एग्जांपल्स ले रहे हैं जस्ट हम कुछ। सेकंड आपके सामने आ गया कि सर टेन 120 को सॉल्व करके बताइए। थर्ड आपके सामने आ गया सर कि सेक 240 को सॉल्व करके बताइए। फोर्थ आपके सामने आ गया सर साइन 300 को सॉल्व करके बताइए। देखिए यहाँ तक आपके सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और एक और लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आप लिख दीजिए कॉट 150 डिग्री। अब देखिए यहाँ से आपको चेंज करना है सर, ये कोऑर्डिनेट्स अगर आप चेंज कर पाए तो चीज़ें आपकी बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखो कैसे चेंज करोगे। साइन 150 डिग्री आपको दिख रखा है, साइन 150 डिग्री का मतलब आपको पता है सर। आप यहाँ पे साइन तो रहने दीजिए, 150 को आप क्या लिख सकते हो सर बताइए। तो आपको पता है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो। कैसे, आप इसको लिख सकते हो सर साइन, दोनों चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। अगर देखो 150 से ज़्यादा क्या होता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों में लेके चलेगा। साइन अगर 90 प्लस 60 करोगे तो भी आपका 150 आएगा, और 130 में 180 में से 30 घटाओगे तो भी आपका 150 ही आने वाला है। अब बात आपको पता है, छोटी सी पता होना चाहिए बात कि सर कोऑर्डिनेट्स में क्या कहानी होती है। कोऑर्डिनेट्स हो गया ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप देखो 90 वाली चीज़ में क्या होता है, 90 अगर आ गया मतलब साइन 90 आ गया, 90 आ गया मतलब चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा सर, साइन का चेंज होके हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस कितना जाएगा बताओ 60। साइन का चेंज होके क्या आ जाएगा कॉस, और कॉस क्या आ जाएगा कॉस 60। अब देख लो यहाँ पे साइन 90 प्लस हुआ है, साइन 90 प्लस, ये 90 प्लस अगर आपका आ रहा है तो सर साइन तो आपका इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, देखना किसको जिससे चेंज कर रहे हैं। साइन देखो आपका 90 प्लस में है, तो साइन आपको पता है यहाँ साइन और कॉसेक दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होंगे पॉजिटिव, ये आ गया आपका पॉजिटिव। बोलो बात आई समझ में। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको देखो साइन 180 साइन 180 साइन 180 रहेगा, साइन 180 माइनस 60 मतलब कितना हो जाएगा सॉरी माइनस 30 मतलब 30 हो जाएगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है सर कि साइन 30 होता कितना है, तो 0 1/2। देखिए कितना होता है सर, ये 1/2 होता है, और ये भी आपका 1/2। देखो दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आ रहे हैं 1/2। समझ में आए कि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है चेंज करते टाइम इस पे फोकस करना है ना कि इस पे। ठीक है, फिर से देख लो 10 120, तो आप इसको लिख सकते हो सर 10 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो, या देखो उससे भी कितना आएगा 120 ही आएगा, या फिर लिख सकते हो सर 10 90 और 30 डिग्री, दोनों बात बराबर है। आपको पता है सर 10 180 में कुछ नहीं होता, तो 10 60 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 10 आपका चेंज होके कॉट 30। अब देखो प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा। ये देखो 10 आपका 180 माइनस है, 180 माइनस मतलब यहाँ से आपका माइनस जा रहा है, सॉरी ये आपका 10 180 मतलब यहाँ से माइनस जा रहा है। अगर ये माइनस जा रहा है 10 180 मतलब 180 माइनस जा रहा है आपका, मतलब ये क्या है यहाँ पे साइन
टेन यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है सर, यहाँ पे आपके साइन और कॉस, साइन पॉजिटिव होता है, पर यहाँ तो क्या है टेन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में। ये देखो टेन है आपका 90 प्लस है, 90 प्लस में साइन पॉजिटिव, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। टेन 60 आपका होता है √3 और 30 भी आपका होता है √3। कहानी खत्म। अरे मजा आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे चीजों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आई बात समझ में, चलिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। ये माइनस में आएंगे सब, है ना, लिखना भूल गए थे। देखो सेक 240 है, तो आप इसको लिख सकते हो सर सेक, आपको समझ में आ गया होगा। बस हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली बात चल रही है। ठीक है, तो देखो सेक है आपका 240 डिग्री। सर सेक 240 डिग्री है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता, आप इसको लिख सकते हो सर 180 डिग्री, और प्लस में कितना कम जा रहा है सर यहाँ पे 60 डिग्री, या फिर लिख सकते हो सेक 270 डिग्री, माइनस में कितना जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। दोनों ही केस में आपका आएगा। ठीक है, दोनों ही केस में आएगा। सर ये देखो सेक थीटा है, सेक थीटा आपका 180, तो 180 मतलब चेंज नहीं होगा, सेक का सेक 60 ही आ जाएगा। ये देखो आपका 270 में आपका चेंज होता है, 270 में आपका देखो 90 में चेंज होता है, 270 में चेंज होता है, सेक का चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक कितना आ जाएगा सर 30 डिग्री। अब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो आप देखो यहाँ पे कैसे समझोगे इस चीज को। सर ये 180 प्लस में बोल रहा है, 180 आपका ये वाला होता है, 180 अगर प्लस में जाएगा तो प्लस में तो सर आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है ना, सेक कॉसेक तो नहीं होता, तो माइनस में जाएगा। ये भी आपका सेक 270 माइनस 30, 270 है आपका ये वाला माइनस में, तो ये भी आपका नेगेटिव में ही आएगा। अब बात आती है सर सेक 60 कितना होता है, तो आप देख लो यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पे ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। सर सेक 60, देखो ये सेक 60 है आपका, तो सेक 60 आपका होता है सर 2, कितना होता है मेरे भाई 2, तो ये आंसर आ गया आपका -2, ये भी आंसर आएगा -2। बाकी आपके होमवर्क है ये सब आप कर लेना। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट्स के बेसिक चीजें हो गई। और रेलवे में याद रखिएगा मैं सेम के सेम क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक वाले, जो कोऑर्डिनेट्स पे ऐसे ही आधारित हैं। ठीक है, क्लियर है क्या, आई बात समझ में। एक चीज और इसमें देख लो, अगर मैं आपसे एक चीज बोल दूं कि सर एक नया पैटर्न देख लो कि कॉस अगर 570 डिग्री निकालना है, कितना निकालना है कॉस 570 डिग्री, अभी अपने आप में थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, कॉस 570 डिग्री अपने आप के लिए थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप क्या काम करो, कॉस 570 अगर आपका आ जाता है तो इसको आप भाग दे दो सर 360 से। 570 को किससे भाग दे दो, तो बोलोगे सर इसको भाग दे देंगे 360 से। कितने बार भाग जाएगा, एक बार, तो 360 से अगर भाग जाएगा तो कितना 0, 7 में 6, 3 5 3 2, तो कितना बचेगा, उसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 360 एक राउंड घूमने के बाद तो माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखो इसको आप लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हो आप कॉस 210 डिग्री, कितना लिख सकते हो कॉस 210, और इसको क्या लिख सकते हैं फिर वो मैं आपको बताऊंगा। 210 को आपको पता है 270 माइनस लिख सकते हो, 180 प्लस लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके अगर कुछ आपकी बड़ी वैल्यू आ जाती है, ऐसे करके अगर आपकी कुछ भी बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो आपको क्या काम करना है सर, आपको 360 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाइए अब। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेसिक हो गया सर। कल से हम लोग टाइप वाइज चीजें लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम रहेंगे, क्योंकि हमें भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना है। क्वेश्चंस तो हम आपको लाइव क्लास में डिस्कस वैसे भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए जो हमारा कल टॉपिक चालू होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए आपको पहली बात तो ये टेबल याद करके आना अच्छे से, और दूसरी बात आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद करके आना। जिन जिनको ट्रिपलेट याद रहेगी विद इन अ सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, आई बात समझ में, क्लियर है क्या। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे सर, पीडीएफ आपके आरजी इंस्टीट्यूट ऐप से डाउनलोड करेंगे। थोड़ा सा मिलने में दिक्कत हो सकती है, नया नया ऐप है, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे, चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, आई बात समझ में। और आपकी अभी जो क्लास चल रही है लाइव, ये अभी आपकी मैथ्स की जो क्लास आपको मिलेगी, मैथ्स की लाइव क्लास आपको मिल जाएगी सर। कब मिलेगी सर लाइव क्लास, ये मिलेगी आपको 8 बजे, 8 से 9, है ना। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है। कौन सा चल रहा है सर, ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है। कौन से, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके चल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए।